गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल हमने एक्सरसाइज 4 के चैप्टर 4 के हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन क्लास कराया था। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाया, किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आज मैं एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। और जिन्होंने एक्सरसाइज चैप्टर 4 का कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन क्लास को नहीं देखा, वो अच्छे से देख लेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.1 को करेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप उसे इजीली कर सकते हैं। दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। न्यू एनसीईआरटी बुक जो इस समय नया पैटर्न में दोस्तों एनसीईआरटी के बुक है, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग, चेक वेदर द फॉलोइंग the following are quadratic equation। दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे देगा और आपसे पूछेगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकते हैं या बनाए जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व फर्स्ट। दोस्तों इसका क्वेश्चन है x प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व, ये फर्स्ट है, इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो आपने a प्लस बी का फार्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दोस्तों यहाँ पे भी देख सकते हैं x की जगह पे हमारा a की जगह पे हमारा x है और b की जगह पे हमारा 1 है। तो दोस्तों ये a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला है दोस्तों। तो इसको हम a प्लस बी के फॉर्म में जब ब्रेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 3। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x है दोस्तों, यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो ये माइनस 2x हो जाएगा। तो प्लस का 2x माइनस का 2x प्लस 1, और ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। दोस्तों ये देख सकते हैं प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, ये कैंसल आउट हो जाएंगे तो ये हमारे हो जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4। सॉरी दोस्तों यहाँ पे 6 होंगे, 6 2x और 2 3 जा 6, तो ये 6 हो गए। माइनस के 6 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो ये प्लस के 6 हो जाएंगे, और 6 में जब 1 हम ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएंगे इक्वल टू 0। दोस्तों अब इसे हमें बताना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन क्या होते हैं दोस्तों, उसके कंडीशन होते हैं हमारे जो स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको मैंने जो कल बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं जो, वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। दोस्तों ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरे 0 हो जाएंगे दोस्तों। जब ये पूरे 0 हो जाएंगे तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे ही नहीं दोस्तों। इसलिए इस नोट्स को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे x की वैल्यू कुछ नहीं है दोस्तों, तो हम इससे 1 ले सकते हैं। 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो हमारा एक्स स्क्वायर ही होगा। और हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो दोस्तों सी का कोफिशिएंट तो हमारा 7 है, ए का हमारा 1 हो गया, और बी का हमें बताना है। तो बी की जगह दोस्तों हम ए की जगह पे हम 1 एक्स स्क्वायर कर सकते हैं
और b की जगह पे हम 0 लिख देते हैं, x का देते हैं और c का कोफिशिएंट हमारा 7 है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होंगे और प्लस 7 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो दोस्तों ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करते हैं, तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हुए। देखिए दोस्तों, इसको मैंने इस हिसाब से रिप्रेजेंट कर दिया है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को। दोस्तों हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, तो लिखेंगे दोस्तों यस यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों हमने क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट किया है, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड आपको करके दिखाते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 3 माइनस एक्स। दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं, ये -2x, और फिर जब ये -2 हमारे ब्रैकेट में है और 3 - 1 भी ब्रैकेट में है, तो जब -2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे माइनस के 6 होंगे, और -2 के जब -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे प्लस के 2x हो जाएंगे। अब ये एक्स स्क्वायर -2x प्लस का 2x यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस का 2x हो जाएगा। माइनस का 6 को जब लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस का 6 होगा इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो गया, तो ये हमारे माइनस के 4x हो जाएंगे प्लस 6 इक्वल टू 0। दोस्तों देखिए उस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो करता है, तो जब मैं यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 करता हूँ दोस्तों, और a को हम देखते हैं कि a जो है 0 के इक्वल नहीं है दोस्तों, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गए। और जैसे ही दोस्तों हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बनते हैं वही तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो देखिए दोस्तों a का कोफिशिएंट यहाँ पे हम 1 ले सकते हैं, तो 1 में एक्स स्क्वायर का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, b का कोफिशिएंट -4 हो गए और c के हमारे 6 हो गए। तो इसको आप लिखेंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों हम फर्स्ट का थर्ड करते हैं। x - 2 फर्स्ट का थर्ड, x - 2 x plus 1 equal to x minus 1 x plus 3। दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे, x का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे x स्क्वायर होंगे, x का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे हो जाएंगे प्लस के x, -2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x, और -2 को +1 से करेंगे तो हमारे माइनस के 2 होंगे। इसी तरह इसको करते हैं, x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, x को 3 के साथ करेंगे तो हमारे माइनस के 3x होंगे, और -1 को x के साथ करेंगे तो -x, और -1 को 3 के साथ करेंगे तो हमारे -3 होंगे। अब दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दोस्तों ये इस एक्स स्क्वायर को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो गए, प्लस को एक्स मैंने ये वाला लिखा है और ये हमारे माइनस के 3x है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस के 3x होंगे, और ये माइनस के x है तो लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस के x होंगे, तो ये माइनस के 2x हमारे माइनस के 2x ही रहेंगे, -2, और ये माइनस के 3 जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो प्लस के 3 होंगे इक्वल टू 0। दोस्तों ये और ये तो हमारे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, जैसे ही ये कैंसिल आउट होते हैं दोस्तों ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना पाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, मैं पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3x + x 4x + x 5x
5x में से -2x को माइनस करेंगे तो ये हमारे 3x हो जाएंगे, -2 + 3 ये +1 के 0 हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों अब ये देख सकते हैं क्या ये ax² प्लस bx+c = 0 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं दोस्तों? b के कोफिशिएंट तो हमारे 3 हैं c के 1 है, लेकिन a के कुछ नहीं है दोस्तों। जब a के कुछ नहीं है तो ax² हमारे बनेंगे नहीं, जब बनेंगे नहीं तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होंगे। तो आप लिख सकते हैं नो इट्स नॉट quadratic इक्वेशन। ओके दोस्तों, हम क्वेश्चन फर्स्ट का फोर्थ करते हैं। फर्स्ट का फोर्थ है हमारे x-3 2x+1 = x+5 2x² plus x minus 6x-3 = x² plus 5x। दोस्तों इस x को इसके साथ मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा 2x² हो गया, x को 1 के साथ किए तो प्लस के x, -3 को 2x के साथ किए तो -6 और -3 का +1 से किए तो -3 x² plus 5x। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो 2x² ये प्लस का x² है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस x -6x, ये प्लस का 5x है, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 5x होगा और ये -3 = 0। 2x² में से एक x² को माइनस करेंगे तो ये x² हो जाएंगे और ये प्लस x -6x और माइनस प्लस माइनस माइनस तो हमारे ये माइनस के 5x होंगे और माइनस के 5x तो माइनस के 10x और -3 = 0। दोस्तों ये देखिए ax² plus bx plus c = 0। दोस्तों यहाँ पे a का भी हमें वेरिएबल दिया हुआ है, b का भी और c का भी। दोस्तों देख सकते हैं वेरिएबल सबके सेम है, x और कोफिशिएंट कुछ नहीं है दोस्तों, तो यहाँ पे 1 ले सकते हैं और b का कोफिशिएंट 10 हो जाएगा, c का 3 है -3 है, तो दोस्तों इसे लिख देंगे यस इट इज quadratic इक्वेशन। ओके दोस्तों ये स्टैंडर्ड ये फॉलो करते हैं इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन फर्स्ट का 5 हम करते हैं। 2x - 1 2x - 1 x - 3 x - 3 = x plus 5 x plus 5 x minus 1। दोस्तों इसको भी उसी तरह मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2x² होंगे, 2x - 3 माइनस के 6x -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के x और ये प्लस के 3 हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस के x प्लस 5x माइनस के 5 = 0। ये 2x² है, x² है तो माइनस के x² माइनस 6x माइनस x प्लस x माइनस के 5x। दोस्तों ये जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस के x प्लस के x होंगे, प्लस के 5x माइनस के 5x हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इस +3 को मैं उतार लेता हूँ, ये माइनस के 5 है, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे = 0।
2x² में से x² को माइनस करेंगे तो x² होंगे, -6x और -x, ये प्लस x और माइनस x कैंसल आउट होते हैं, -6x और -5x, तो आप लिख देंगे -11x +3 +5 +8 इक्वल टू 0। तो दोस्तों देखिए ax² प्लस bx+c, क्या दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। अब लिख देंगे यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों, हमने फर्स्ट का 5 कराया, फर्स्ट का 6 देखते हैं। फर्स्ट का 6 है हमारे, x² प्लस 3x+1 इक्वल टू x-2 का स्क्वायर। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो x² प्लस 3x+1 इक्वल टू, दोस्तों a माइनस बी का फार्मूला ये है, तो a माइनस बी का फार्मूला होता है a² माइनस b² प्लस 2ab। दोस्तों ये देखिए a माइनस बी का फार्मूला है, ये a माइनस बी का, तो इसको a माइनस बी के फार्मूला पर ब्रेक करते हैं। a², b हमारा है 2, a² प्लस b² माइनस 2ab, 2a और b हमारा है 2। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करते हैं x² प्लस 3x+1 इक्वल टू x² प्लस 4, ये हो जाएंगे माइनस के 4x, x² प्लस के x² माइनस के x² हो जाएंगे प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1, अब प्लस के 4 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो माइनस के 4 होंगे इक्वल टू 0, प्लस x² को माइनस x² कैंसिल आउट कर देगा दोस्तों, प्लस 3x प्लस 4x तो हमारे 7x हो जाएंगे। अब प्लस 1 और -4 तो ये हमारे -3 हो जाएंगे इक्वल टू 0। दोस्तों ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जब मैं लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो दोस्तों क्या a के वेरिएबल है, a के कोफिशिएंट है? नहीं है दोस्तों, a जो है 0 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसे हम लिखेंगे नो इट्स नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों जैसे ऐसे पैटर्न बनेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के तो ही हमारे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, वरना होंगे ही नहीं। तो दोस्तों हम फर्स्ट का 7 करते हैं। x+2 की क्यूब इक्वल टू 2x x² दोस्तों देखिए यहाँ पे भी आपको एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी आपको एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों आपको तो पता है होगा कि a प्लस बी का जो क्यूब होते हैं उसके फार्मूले होते हैं a³ प्लस b³ प्लस 2a² प्लस 2ab²। दोस्तों ये हमारे a प्लस बी क्यूब के फार्मूले हैं। दोस्तों यहाँ पे भी x+2 के क्यूब दिए हुए हैं, तो इसको भी जब ब्रेक करते हैं हम तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 2a² a हमारे x है 2a² इंटू बी प्लस 2ab², बी हमारा 2 है तो 2 के स्क्वायर है।
उसके बाद दोस्तों जब इसको सॉल्व करते हैं एक्स का क्यूब प्लस ये 2 × 2 × 2 तो 8 हो जाएंगे हमारे, प्लस ये हमारे b की वैल्यू 2 है तो 2 लिखते हैं, 4x² प्लस ये 2 दूनी के 4 होंगे और 4 दूनी के 8 तो 8x यहाँ पे हमारे मल्टीप्लाई होंगे। दोस्तों इसको a प्लस बी के क्यू के फॉर्मूले पे मैंने तोड़ा है, इसको अगर मैं a लेता हूँ इसको b लेता हूँ तो देखिए एक्स क्यूब प्लस 2q प्लस 2a² b प्लस 2ab², इसी फार्मूले पे दोस्तों मैंने ब्रेक किया है। अब दोस्तों ये प्लस 8x है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x x² - 1, ये दोस्तों x³ प्लस 8 प्लस 4x² प्लस 8x इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x³ होंगे और 2x का 1 से करेंगे तो माइनस के 2x होंगे। उसके बाद दोस्तों 2x³ और ये x³ तो मैं लिख सकता हूँ x³ ये प्लस के हैं तो लेफ्ट में आएंगे तो 2x³ होंगे प्लस 8x इसको लाएंगे जब तो हमारे प्लस के 2x हो जाएंगे। उसके बाद हमारे दोस्तों बचते हैं +8 प्लस 4x² दोस्तों जब इसको कैंसल आउट करते हैं तो ये हमारे x के क्यू हो जाएंगे, 8x प्लस 2x ये हमारे 10x हो जाएंगे प्लस 8 प्लस 4x² इक्वल टू 0। दोस्तों क्या ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं? ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना रहे हैं। हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये होता है ना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बना रहे हैं तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं होंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं नो इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके दोस्तों आप फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन को फार्मूले आप जरूर से रिवाइज करके जाइएगा, लर्न करके जाइएगा, क्योंकि फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन हमें 3 मिल गए हैं और तीनों में सबसे पहले हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर मिले हैं, फिर a माइनस बी का, फिर a प्लस बी का क्यूब मिले हैं दोस्तों। तो आप जरूर इन फार्मूले को तैयार करके जाइएगा, ये फार्मूले आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इससे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों हम फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट का लास्ट है दोस्तों 7, सॉरी दोस्तों 8 है, ये 8 है हमारे x³ - 4x² - x + 1 इक्वल टू x - 2 का क्यूब। ये हो जाएंगे हमारे x³ - 4x² - x + 1। दोस्तों देखिए यहाँ पे माइनस का फार्मूला आपसे पूछ दिया है, तो a माइनस बी का क्यू का फार्मूला क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। दोस्तों फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप फार्मूले जरूर से लर्न करके जाइएगा। ये है a माइनस बी का क्यूब, a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab²। दोस्तों a प्लस बी और a माइनस क्यू में आप देख सकते हैं जब a माइनस बी का क्यू का फॉर्मूला लिखते हैं तो सारी जगह माइनस होते हैं, लेकिन जो लास्ट के स्टेप होते हैं वहां पे प्लस हो जाते हैं, लेकिन जब प्लस के केस में होता है तो सारे प्लस हो जाते हैं। तो दोस्तों आप एक भी लर्न कर लेंगे तो दूसरा आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे। माइनस के केस में सारे को माइनस कीजिएगा, जब लास्ट में आएगा तो उसे प्लस कर दीजिएगा, और प्लस के केस में तो सारे प्लस है तो उसको कुछ सोचना नहीं है, तो एक फार्मूले लर्न कर लेंगे तो आपको दोनों आ जाएंगे। तो दोस्तों इसे मैं ब्रेक करता हूँ, a³ -
बी क्यूब माइनस 3a² बी 3a² बी प्लस 3a b²। बी की वैल्यू हमारी 2 है। ये हो गया हमारे एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब 8 माइनस 6x² प्लस 2 दूनी के 4 12x। इसके बाद दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब, ये प्लस का एक्स क्यूब है, जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा, -4x² और ये हमारे प्लस का 6x² हो जाएगा जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। माइनस के एक्स है, ये प्लस, तो माइनस के एक्स और ये प्लस जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस का 12x होंगे। ये +1 है दोस्तों, तो +1 को उतार लेते हैं। -8 है तो हमारे जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल आउट हो जाएंगे। माइनस का 4x² प्लस का 6x² है तो हमारा हो जाएगा 2x²। माइनस का x है, माइनस का 12x है दोस्तों, ये हो जाएंगे माइनस के 13x। अब +8 + 1 तो हो जाएंगे 9 इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दोस्तों ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। जब हमारे ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं तो हम लिख सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों ये सब सारे फार्मूले आप लर्न करके जाइएगा, आपको 100% एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, 4 फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें बने हैं फर्स्ट के, आप इसे जरूर आप देख के जाइएगा दोस्तों। हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आगे जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है दोस्तों। क्वेश्चन 2 के फर्स्ट में दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट द क्वेश्चन 2 बोल रहा है दोस्तों, हमारे क्वेश्चन 2 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग situation represent the following situation in the form of quadratic equation। सेकंड का दोस्तों पहला क्वेश्चन है, सेकंड का पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ rectangular plot is 5 to 8 meter square. The length of the plot in meter is one more than twice its breadth. We need to find
find the length and breadth, find length and breadth of the plot. The plot. दोस्तों एक रेक्टेंगुलर हमें एरिया दिए गए हुए हैं, उस रेक्टेंगुलर प्लॉट के एरिया में दिए हुए हैं 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट का जो लेंथ है वो मीटर में दिए हुए हैं, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। दोस्तों दिए हुए हैं वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो दोस्तों हम इसको एज्यूम कर देते हैं। लेट अस एज्यूम सॉल्व। let us assume let us assume breadth in meter is x, और जो हमारे लेंथ है वो हमारे लेंथ जो हो जाएंगे दोस्तों, लेंथ हो जाएंगे। लेंथ बोला है दोस्तों, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो दोस्तों लेंथ हो जाएंगे हमारे x प्लस वन, और ये ट्वाइस बोला है दोस्तों, जो हमारे ब्रेड के जो एक्स है, जो हमने एक्स लिया हुआ है उसके वो ट्वाइस है और एक अधिक है दोस्तों। दोस्तों इसमें आपसे बोला गया है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो इतने मीटर स्क्वायर है, और वो जो इसका लेंथ है दोस्तों, ब्रेड का लेंथ हमने एक्स लिया है दोस्तों, उसने बोला है जो लेंथ है रेक्टेंगुलर का वो जो ब्रेड से दो गुना है और एक अधिक है, तो हमने 2x प्लस वन कर दिया दोस्तों। अब दोस्तों हमें पता है कि रेक्टेंगुलर का एरिया निकालते हैं जब, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर इज होता है दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेड। तो हमारे पास लेंथ है 2x प्लस वन, 2x प्लस वन, और ब्रेड है हमारे पास x, और जो एरिया हमें दिया हुआ है दोस्तों वो 528 मीटर है, 528। तो दोस्तों इसको देखिए, जब 2x को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे 2x स्क्वायर होते हैं, और प्लस वन को x से करते हैं दोस्तों तो ये प्लस x हो जाता है, इक्वल टू 528। इसके बाद दोस्तों 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो दोस्तों इसमें बोला रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये तो दोस्तों हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुए। देखिए दोस्तों ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्तों क्या ये हमारे इस फॉर्म को फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं। जब ये फॉलो करते हैं तो ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुए। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होंगे दोस्तों तो हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी, और जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारे लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगे दोस्तों। जैसे ही एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे, हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड हो जाएंगे दोस्तों। हम लोग लिख सकते हैं यस इट्स quadratic equation and you find the value of x after find the solution। दोस्तों इसमें हमें केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए दिया हुआ, तो हमें x की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, बस उसे बताना है कि क्या है। इसके थ्रू हम x की वैल्यू लेंथ और ब्रेड्थ हम क्या फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल फाइंड कर सकते हैं। जब ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, जैसे ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, तो ये हमारे सॉल्व होंगे। जैसे ही सॉल्व होंगे हमारे x के वैल्यू निकल के आएंगे, और जैसे ही x के वैल्यू निकल के आएंगे हम ब्रेड और लेंथ को उस वैल्यू को पुट करेंगे, हमारे ब्रेड और लेंथ आ जाएंगे दोस्तों। दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
दोस्तों क्वेश्चन सेकंड का दूसरा है। इसने बोला द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू टू consecutive consecutive positive integers is 306 we need to find the we need to find the integers तो दोस्तों इसको जब हम सॉल्व करते हैं सॉल्व तो दोस्तों लेट द एज्यूम फर्स्ट integer is x and second integer is x plus 1। दोस्तों इंटीजर्स वही होते हैं ना जिनमें एक एक को ऐड करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों इनका बोला है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारे कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं x और x प्लस 1, उनका जब हम प्रोडक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ, जब प्रोडक्ट करते हैं तो हमें 306 देते हैं दोस्तों। इसको देख लेते हैं प्रोडक्ट करके x प्लस 1 इक्वल टू 306। दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होंगे प्लस एक्स इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। दोस्तों ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दोस्तों ये स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं तो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे, और जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे तो जैसे ही सॉल्व करेंगे हमें एक्स की वैल्यू मिलेगी। जब एक्स की वैल्यू मिलेगी हम इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं जो हमने x और x प्लस रखे हुए हैं। तो आप लिख सकते हैं यस इट्स फाइंड इंटीजर्स बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों हमें इसमें केवल रिप्रेजेंट करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखा देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों हम फर्स्ट का थर्ड करते हैं, सेकंड का थर्ड करते हैं। दोस्तों सेकंड का थर्ड है हमारे रोहन मदर इज 26 years older than him। दोस्तों जो रोहन की मदर है, रोहन से 26 इयर्स ओल्ड ज्यादा ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज in year 3 years from now will be 360। we would like to find रोहन एज। दोस्तों इसमें बताया गया रोहन की जो माता है वो 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माता जो है रोहन से 26 इयर्स ओल्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, जब इन एजेस को प्रोडक्ट करते हैं
इन 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360, तो हमारे 360 आते हैं, तो वी वुड लाइक टू फाइंड वन है। दोस्तों विल देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके। लेट अस एज्यूम let us assume Rohan age is X and his mother is X plus 26। दोस्तों रोहन की एज अगर x मानते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है कि जो रोहन की माता है वो उससे 26 ईयर्स ओल्डर है, तो उसकी माता जो हो जाएंगे x प्लस 26 हो जाएंगे। अब बोला हुआ है 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद वो पूछ रहा है, अब से 3 साल बाद। तो रोहन की एज तो वर्तमान में x है, लेकिन अब से 3 साल बाद तो x प्लस 3, और इसकी माता का एज हो जाएगा x प्लस 26 में अब से 3 साल और जोड़ देते हैं तो 3 ये ऐड हो गया। और इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस, जब प्रोडक्ट कर देते हैं तो हमारे 360 आते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। पहले x प्लस 3 x प्लस 29 इक्वल टू 306। x का x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27, 3 दूना 2 8, 306 x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 इक्वल टू 306। x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 306 में से दोस्तों जब मैं 87 को माइनस करता हूँ तो कितने बचेंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे हमारे 9 1 2 2 1 9। दोस्तों प्लस का 87 है, जब इस साइड आएगा तो माइनस का 87 हो जाएगा, और 306 में से माइनस 87 को माइनस करें तो 219 होते हैं। तो इसको एक और फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 219 इक्वल टू 0। दोस्तों ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। जब स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया है तो आप लिख सकते हैं यस यू फाइंड द रोहन इज आफ्टर क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, हम अब सेकंड का लास्ट क्वेश्चन देख के एक्सरसाइज 4.1 को खत्म कर देते हैं। सेकंड का हमारा लास्ट है दोस्तों। A train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been had been 8 kilometer प्रति hours less than it would have taken 3 hours. 3 hours more to cover the same distance. We need to find the
we need to find the train speed. दोस्तों एक ट्रेन है जो ट्रेवल करता है एक डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, अगर उस ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उसी डिस्टेंस को कवर करने में वो 3 घंटे ज़्यादा लेते हैं। तो उसी का हमें ट्रेन का स्पीड पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हम लिख सकते हैं let us assume the train speed is x। दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोस्तों इसी के बिहार पे हम क्वेश्चन को करते हैं। तो हमारा डिस्टेंस है 480 और ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर अगर कम कर देते हैं तो दोस्तों इसको स्पीड को सही है, अब टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लीजिए। हाँ दोस्तों ठीक है। दोस्तों बोल रहा है कि अगर हम ट्रेन के स्पीड को 8 किलोमीटर कम कर लेते हैं तो जो होता है वो 3 घंटे ज़्यादा लेते हैं। 3 घंटे ज़्यादा लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। दोस्तों उसने बोला है कि एक यूनिफॉर्म स्पीड है 480 किलोमीटर, लेकिन अगर ट्रेन की स्पीड को x के जगह पे हम जो x माइनस 8 उसको 8 किलोमीटर और कम कर देते हैं दोस्तों, तो वो हमारे 3 घंटे ज़्यादा ले लेते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो 480x माइनस 480x-8 इक्वल टू x माइनस 8। दोस्तों अगर ये हम एलसीएम ले लेते हैं तो x-8 तो x बचे हमारे तो 480x हो जाएंगे, और ये x से x हटा देंगे दोस्तों तो x-8 480 x-8 हो जाएंगे। इक्वल टू इसको 3 लिख सकते हैं। 480x-480x मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 480 इंटू 8 इक्वल टू 3। दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो x का x करेंगे तो x² माइनस 8 हो जाएंगे, -8x। दोस्तों ये x² माइनस 8x, तो जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² माइनस 8x। अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का 480x ये माइनस का है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। ये जब करेंगे तो 8 0 0 8 8 64 4 6 8 चौके 32 32 और 6 38 3840 इक्वल टू 3x² माइनस 24x। तो ये बन जाएंगे हमारे 3x² माइनस 24x। दोस्तों इसको जब हम राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो माइनस का 3840 इक्वल टू 0। दोस्तों ये भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। जब ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं तो आप लिख सकते हैं यस you find the distance of train speed, sorry, the speed of
ट्रेन आफ्टर सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों हमारा एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होता है दोस्तों, और आज का क्लास थोड़ा ओवर हो गया दोस्तों इसको पूरा कंप्लीट कराने में, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों आपको क्वेश्चन करने में अगर कोई प्रॉब्लम होंगे तो मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसको आप देख लीजिएगा, फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएंगे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, आपको फार्मूले, इसमें मैंने 5 फार्मूले या 6 फार्मूले देख लिए हैं दोस्तों, तो आप फार्मूले जरूर लर्न करके जाइएगा। एक तो ए माइनस बी का स्क्वायर, एक ए प्लस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का क्यू स्क्वायर, ए प्लस बी का क्यू स्क्वायर, और दूसरा स्पीड और टाइम का फार्मूला। दोस्तों आज का सेशन यही ओवर करते हैं, बाय।